नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में आपका। फ्रोंक्स के सबसे ज़्यादा बिकने वाले 3 वेरिएंट्स को कंपेयर करते हैं दोस्तों। सिग्मा, डेल्टा और डेल्टा प्लस, तीनों जो वेरिएंट्स है ज़बरदस्त वैल्यू क्रिएट करते हैं। लेकिन फिर भी वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी देंगे कि एक्चुअल में कौन सा वेरिएंट आपको लेना चाहिए जो सबसे ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करता है फीचर के हिसाब से। अगर कीमत की बात करें तो सिग्मा की है 7,51,000 रुपये एक्स शोरूम, वहीं डेल्टा की 8,38,000 रुपये और डेल्टा प्लस है आपका 8,78,000 रुपये। तो सिग्मा से डेल्टा जाएंगे तो तकरीबन 1 लाख रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे आपको, और डेल्टा से डेल्टा प्लस पे जाएंगे तो तकरीबन 40,000 रुपये एक्स्ट्रा आप दे सकते हैं। तीनों जो वेरिएंट्स आप में डेल्टा और डेल्टा प्लस ऐसे हैं दोस्तों जो मैनुअल और ऑटोमेटिक में ले सकते हैं आप, और साथ में क्या है जो डेल्टा वेरिएंट है उसको सीएनजी के साथ भी ले सकते हैं। अगर सीएनजी के साथ लेना चाहते हैं, सबसे ज़्यादा डिमांड सीएनजी वाले वेरिएंट की रहती है डेल्टा की, वो पड़ता है आपको 9,32,000 रुपये, तकरीबन पेट्रोल के मुकाबले 1 लाख रुपये ज़्यादा पड़ता है। वो 1197 सीसी का इंजन मिलता है जो कि रिलायबिलिटी के लिए बहुत ज़बरदस्त तरीके से मशहूर है दोस्तों। 2 साल और 40,000 किलोमीटर की आपको वारंटी मिलती है। अगर पावर की बात करें तो 90 bhp पावर मिलती है और 113 न्यूटन मीटर की आपकी टॉर्क रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं गाड़ियों नज़दीक से कि क्या क्या चीज़ें हैं इनमें। सबसे पहले जो सिग्मा वेरिएंट है उसके फ्रंट फेस में देखने को मिलेगा आपको कि प्रोजेक्टर येलो बीम के साथ मिलते हैं। हेडलैम्प, फॉग लैम्प वगैरह फ्रंट से किसी वेरिएंट में आपको देखने को मिलेंगे नहीं। यहाँ पर क्रोम का एक बेहतरीन तरीके से पार्ट दिया गया है दोस्तों, उसके बीच में आपकी शोभा बढ़ा रहा है सुजुकी का लोगो। और वो पार्ट जो देखिए कितने अच्छे तरीके से इंटीग्रेट या मर्ज हो रखा है कि इसमें इंडिकेटर वाली हाउसिंग में यहाँ एक छोटी सी पोजिशनिंग लाइट जलती है आपकी, यहाँ इंडिकेटर के लिए बल्ब जलता है। बहुत सारे तड़क भड़क का एलिमेंट इसमें नहीं दिए गए हैं फ्रोंक्स गाड़ी में, बड़ा सिंपलिस्टिक सा लुक है दोस्तों। इस गाड़ी का सबसे बड़ा यूएसपी ये है कि इसकी क्रॉसओवर टाइप के डिजाइन की वजह से इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस हो थोड़ी सी बेटर मिलती है आपको नॉर्मल बलेनो के, क्योंकि उसी प्लेटफॉर्म पे आधारित है दोस्तों ये गाड़ी। ये आपकी डेल्टा है, सेम फ्रंट से जो लुक एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट देखने को मिलेगा आपको डेल्टा और सिग्मा में। लेकिन जैसे डेल्टा प्लस की तरफ जाएंगे, क्यों सबसे ज़्यादा लोग उसको पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको एलईडी हेडलैम्प का सेटअप मिलने लग जाता है। ये 3 पार्ट में है, 2 लो बीम के लिए काम करते हैं, एक आपका हाई बीम के लिए काम करता है। अभी सूरज की किरणें बहुत तेज है दोस्तों, शायद आप देख ना पा रहे हो बराबर तरीके से चीज़ों को। और यहाँ पर आपको बाई फंक्शनल डीआरएल मिलती है जो इंडिकेटर और डीआरएल के दोनों तरीके से काम करती हैं। सबसे बड़ा फ्रंट से यही लुक है जो फ्रोंक्स की हेडलाइन है दोस्तों। बेहतरीन लुक मिलेगा आपको किसके साथ, वो मिलेगा डेल्टा प्लस के साथ। स्किड प्लेट वगैरह सिर्फ फिनिश से मिलेगी तीनों वेरिएंट्स में आपको। नीचे देखिए बम्पर के जस्ट नीचे जो चीज़ दी गई है तो सेम रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं। जो ए पिलर है वो सभी में आपका बॉडी कलर में देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है कि ब्लैक आउट वगैरह दे रखा हो, तो ये भी एक चीज़ है। आप यहाँ देखेंगे कि फ्रंट फेंडर पे इंडिकेटर मिलते हैं आपको सिग्मा में, और जो ORV है वो बॉडी कलर में नहीं मिलते हैं, वो ब्लैक आउट मिलेंगे आपको। लेकिन जैसे ही डेल्टा की तरफ बढ़ेंगे आप तो यहाँ पर जो ORV है वो बॉडी कलर में हो जाते हैं और उसी के ऊपर टर्न इंडिकेटर मिलने लग जाता है आपका, एलईडी के तौर पर काम करता है। और ये तो ये चीज़ एक प्रीमियम टच है दोस्तों। तो 1 लाख रुपये में पहला फर्क तो ये है कि ORV में आपको बॉडी कलर मिलते हैं और उसी के ऊपर इंडिकेटर मिलता है। बाकी 16 इंच के स्टील रिम मिलते हैं दोस्तों आपको, सेम प्रोफाइल है 195/60, कोई चेंज नहीं है, चाहे डेल्टा ले लीजिए चाहे सिग्मा ले लीजिए। ये देख लीजिए डेल्टा है आपकी, अभी सेम प्लास्टिक लाइटिंग वगैरह है दोनों गाड़ियों में। ये बराबर में से देखते जा रहे हैं आप, सेम टू सेम रहने वाली है। रूफ रेल आपको बेस मॉडल से मिलते हैं दोस्तों, शार्क एंटीना भी आपको बेस मॉडल से ही मिलता है। हालांकि ये रूफ रेल सिर्फ एरोडायनेमिक एफिशिएंसी को बेटर करेंगी, फंक्शनल नहीं है। ऐसी आपको डेल्टा मिलती हैं। अब लेके चलता हूँ आपको डेल्टा प्लस में। डेल्टा प्लस में एक चीज़ देखने को मिलेगी आपको कि यहाँ पर सेम जो डेल्टा में चीज़ें मिली थी एक्जैक्टली सेम मिल रही है आपको। यही बॉडी कलर में ORV में उसी के ऊपर टर्न इंडिकेटर और ऐसी रूफ रेल और वही शार्क एंटीना। जो फर्क है वो कहाँ पर है दोस्तों, थोड़ा सा नीचे झुकते हैं वो पता चल जाएगा कि डेल्टा में आपको मिल रहा है स्टील रिम, लेकिन डेल्टा प्लस में मिल रहा है आपको एलॉय व्हील, ब्लैक पेंटेड एलॉय व्हील, और बड़ा ही सुंदर दिखाई देते हैं दोस्तों। टायर की प्रोफाइल सेम रहेगी, तो आप डेल्टा सिग्मा वेरिएंट को लेंगे ना तो एक्स्ट्रा पे करके आप एलॉय व्हील को डलवा सकते हैं। टायर का खर्चा आपका अलग से बच जाता है दोस्तों। बाकी चीज़ें एक्जैक्टली सेम रहेंगी, उसमें कोई भी फर्क नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर डेल्टा प्लस की बात करें पीछे से दोस्तों, तो ऐसी कुछ टेल लाइटें मिलती हैं आपको। ये पार्ट आपका एलईडी रहेगा, बीच में कनेक्टेड लाइट वाला जो पार्ट है वो जलेगा नहीं, ब्राइट अप नहीं होता है डेल्टा प्लस तक। इससे ऊपर वाले वेरिएंट जेटा और आपका किसमें अल्फा में जलता है सिर्फ। नीचे आप देख रहे हैं पार्किंग सेंसर वगैरह, रिफ्लेक्टर के लिए लाइट दी गई है। कैमरा इन तीनों वेरिएंट्स में किसी भी में नहीं मिलता है आपको। रिवर्स कैमरे की बात कर रहा हूँ मैं। पीछे स्किड प्लेट मिलती है आपको, काफ़ी चंकी सी है, बड़ी सी है। ये टेल आपकी किसकी, डेल्टा की। तो सेम टू सेम टेल लाइटें मिलेंगे आपको डेल्टा में भी और किसमें, डेल्टा प्लस में भी। लेकिन व्हाइट कलर में थोड़ी सी ज़्यादा बेटर निकल करके आती है मेरे हिसाब से। और जो डिफॉगर है दोस्तों, ये भी आपको बेस मॉडल से मिल रहा है। मैं इन लाइनों की बात कर रहा हूँ, ये जो लाइनें दे रखी हैं ये फोगी सीजन वगैरह में बहुत काम आती हैं। 37 लीटर 37 लीटर का फ्यूल टैंक भी कॉमन रहेगा थ्रू आउट द पूरा लाइनअप। अब बात करते हैं बूट की, तो सिग्मा में जो है यहाँ पर नीचे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन मिलता है आपको बेस मॉडल से, ये चीज़ अच्छी है। और 60-40 स्प्लिट मिलता है,
करना क्या है आपको, यहाँ एक लीवर दे रखा है, सिंपल ऐसे टॉगल कीजिए और इसके माध्यम से आप पूरा ऐसे फोल्ड कर सकते हैं। ये देखिए दोनों सीटें ऐसी फोल्ड हो जाएंगी आपकी। हाँ बिल्कुल प्लेन फोल्ड तो नहीं होती हैं, ये एक हम जरूर रहता है ऊपर की तरफ, लेकिन ये है कि बड़ा सामान वगैरह रखना चाहें तो एसी वगैरह आपको लेके जाना है तो गाड़ी के अंदर आप आसानी से रख के ले जा सकते हैं, क्योंकि अपर्चर वगैरह भी काफ़ी बेहतरीन है। और जैसे मैंने बताया 308 लीटर का दोस्तों। एक दूसरी शिकायत ये है कि इसमें लोडिंग बहुत ज़्यादा आई है, तो हैवी लगेज को निकालने में थोड़ी मशक्कत ज़्यादा करनी पड़ेगी आपको। और जो स्पेयर व्हील है एग्जैक्टली सेम प्रोफाइल का मिलता है, जो कि आपका रेगुलर टायर है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ की है मारुति सुजुकी ने। अगर डेल्टा वेरिएंट की बात करें तो वहाँ क्या चीज़ एक्स्ट्रा मिलती है आपको, वो क्या है, सबसे पहले पार्सल ट्रे। डेल्टा वेरिएंट से आपको पार्सल ट्रे मिलने लग जाती है दोस्तों, लेकिन सीएनजी के साथ ऑप्ट करेंगे आप तो बेस मॉडल में पार्सल ट्रे जरूर मिलेगी आपको। वर्टिकली प्लेस किया गया आपको स्पेयर व्हील है, ऐसा कुछ हल्का फुल्का स्पेस बच जाता है बैग वगैरह रखने के लिए सीएनजी वाले वेरिएंट में। अगर सीएनजी वाला वेरिएंट नहीं लेते हैं तो पूरा स्पेस आपका ये लगेज के लिए रहने वाला है, लेकिन आपकी रनिंग ज़्यादा है ना, तो सीएनजी वैल्यू बहुत ज़बरदस्त क्रिएट करती है दोस्तों। ऐसा कुछ स्पेस मिलेगा आपको, ये पार्सल ट्रे मिली डेल्टा प्लस में, और ये स्पेस है दोस्तों जैसे मैंने बताया था ना, बहुत ज़बरदस्त स्पेस है। बस लोडिंग लीप की थोड़ी शिकायत बची हुई है। बाहर अलॉय भी मिलते हैं इसमें डेल्टा प्लस में, लेकिन जो आपका यहाँ पर स्पेयर व्हील है वो आपको स्टील रिम के तौर पे मिलेगा। इसकी डायमेंशन सेम रहने वाली है अलॉय व्हील वाली, ये अच्छी चीज़ है। 60-40 स्प्लिट वगैरह मिलता है। हाँ कोई लगेज लैम्प वगैरह आपको नहीं मिलेगा दोस्तों, डेल्टा प्लस होने के बावजूद भी। यहाँ आपका जैक रखा जाता है। अब लेके चलते हैं आपको इंटीरियर में, सबसे पहले सिग्मा का दिखाते हैं। जो डोर ओपनिंग है काफ़ी वाइड है दोस्तों, ऑलमोस्ट 80 डिग्री के आसपास है, तो आसानी से बैठा जा सकता है और आसानी से उतरा जा सकता है गाड़ी के अंदर से। डुअल टोन इंटीरियर मिलता है, चाइल्ड सेफ्टी लॉक मिलेगा आपको, और फैब्रिक का इस्तेमाल किया गया है, काफ़ी अच्छा महसूस कराता है, मार्केट फील कराता है। बेस मॉडल से ही आपको सभी पावर विंडो मिलेंगी, बॉडी कलर में नहीं ब्लैकआउट मिलेंगे आपको। डोर ओपनिंग हैंडल, यहाँ क्रोम का इस्तेमाल नहीं किया गया है। बोतल बैठ जाएगी आसानी से, स्पीकर वगैरह नहीं मिलते हैं बेस मॉडल में आपको। ऐसा डुअल टोन में इंटीरियर मिलता है। सीटों के कवर की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ देखिए ये बरगंडी कलर है, ये आपका ब्लैकआउट है। आर्म रेस्ट वगैरह नहीं मिलेगा बेस मॉडल में, लेकिन मिलता क्या है, तीनों बंदों के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट और तीनों के लिए अपनी 3 पॉइंट सीट बेल्ट। 12 वोल्ट का एक सॉकेट मिलता है पीछे चार्जिंग के लिए। वाह भाई वाह, मजा आ गया दोस्तों। ये बेस मॉडल दिखा रहा हूँ मैं आपको। मैगजीन होल्डर वगैरह आपको नहीं मिलेगा दोस्तों, ये चीज़ जरूर रहेगी। 2520 mm का व्हील बेस, स्पेस लाजवाब मिलेगा। इस गाड़ी को देख के लगेगा नहीं अंदर बैठने के बाद कि आपको इतना अच्छा स्पेस मिलेगा इसमें। छोटी फील होती है बाहर से ये, लेकिन स्पेस बहुत ज़बरदस्त मिलता है आपको। अब लेके चलता हूँ किसमें, डेल्टा में। ये जो चीज़ें हैं ये डेल्टा ले लीजिए या सिंगल ले लीजिए, डिटो कॉपी रहेंगी, कोई फ़र्क नहीं है दोस्तों। कोई एक्स्ट्रा फीचर वगैरह डाउन नहीं है। ऐसे देखिए आपको आर्म रेस्ट वगैरह यहाँ पे नहीं मिलता है। तीनों बंदों के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेगा। यहाँ इस डिब्बे के अंदर क्या है, ये आपके व्हील कवर हैं दोस्तों, और आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट्स वगैरह आपको बेस मॉडल से मिल रही हैं। और 6 फुट तक का बंदा मेरे हिसाब से, हेडरूम की शिकायत जरूर रहेगी इसको, लेकिन अंडर था स्पेस वगैरह की कोई शिकायत नहीं होगी बिल्कुल। ये जो डिज़ाइन है ना इसका कूपे टाइप का, इसे थोड़ा सा हेडरूम कॉम्प्रोमाइज जरूर देखने को मिलता है आपको। यहाँ पर भी आप देखिए, मैं बैठ के दिखा देता हूँ। मेरी हाइट जो है 5 फुट 10 इंच है, और देखिए कितना अच्छा नहीं स्पेस वगैरह मिलता है मेरे को। यहाँ 12 वोल्ट का एक सॉकेट है, बीच में हल्का फुल्का फ्लोर भी है दोस्तों, तो साथ बीच में जो बंदा बैठेगा उसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी साथ वाले बंदों के साथ। मैगजीन होल्डर वगैरह आपको यहाँ पर नहीं मिलता है। यहाँ बीच में ग्रीडिंग लैंप अलग से मिलेगा आपको, ये चीज़ रहेगी। डेल्टा प्लस में भी पीछे का जो स्पेस है, फील गुड फैक्टर एक्जैक्टली सेम रहेगा थ्रू आउट द लाइनअप। इस कंपैरिजन में तीनों गाड़ियों का पीछे जो सीटों का एक्सपीरियंस एक्जैक्टली सेम है, कोई फीचर वगैरह एड ऑन नहीं है, कोई माइनस नहीं है, कोई प्लस नहीं है, बिल्कुल तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट रहेंगे। यहाँ पर भी बीच में ग्रीडिंग लैंप मिलता है आपको, तो जैसे मैंने बताया बिल्कुल सेम टू सेम रहेंगे। अब बात करते हैं फ्रंट सीट की। सबसे पहले डेल्टा प्लस, तो ये आपका डेल्टा प्लस है दोस्तों। इसमें सबसे पहले की फोब जो है ये भी आपकी कॉमन रहेगी थ्रू आउट द लाइनअप। इस कंपैरिजन में लॉक और लॉक का बटन सभी मारुति सुजुकी गाड़ियों के साथ ऐसी चाबी देखने को मिलती है आमतौर पे आपको। ये आगे भी फैब्रिक वगैरह दिया गया है। जो ड्राइवर साइड विंडो है वो आपकी ऑटो अप और डाउन दोनों तरीके की स्पोर्ट में आती है। इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट प्लस फोल्डेबल ओवरव्यू मिलते हैं आपको, ये चीज़ है। ड्राइवर सीट हाइट के लिए एडजस्टेबल नहीं है, इवन डेल्टा प्लस वेरिएंट में भी। Fuel level is low. Please fill the tank immediately. यहाँ पर देखिए पेडल बीच की स्पेसिंग अच्छी है, डेड पेडल भी ठीक ठाक है। यहाँ से हुड ओपन होता है आपका, यहाँ से फुल कैप।
आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन, यहाँ पर आपका ESP को ऑफ कर सकते हैं आप हेडलाइट लेवल करने के लिए। और जो स्टीयरिंग व्हील है दोस्तों वो आपका टिल्ट को सपोर्ट करता है, टेलीस्कोपिक नहीं रहेगा। स्टीयरिंग व्हील के ऊपर सभी इंफोटेनमेंट के और टेलीफोनिक कंट्रोल मिलते हैं आपको डेल्टा प्लस में। ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट कस्टम मिलेगा जो कि बेस मॉडल में देखने को मिलता है आपको, यहाँ तक सेम टू सेम देखने को मिल रहा है, जो प्रीमियम वाला है नहीं मिलता है। इवन डेल्टा प्लस में भी इसमें सभी जानकारी मिलेंगी। किससे? ये टॉगल को दबाते जाइए और आप देखिए जानकारी वगैरह, रेंज वगैरह, माइलेज वगैरह, और ऊपर आपका टाइम और आउटसाइड टेम्परेचर शो हो रहा है समय पे, ये चीज़ रहने वाली है। ऐसा ये एक अच्छा पॉइंट है दोस्तों। मारुति सुजुकी का इंफोटेनमेंट सिस्टम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, खासतौर पर प्रो सीरीज वाला। इसका टच रिस्पॉन्स वगैरह देखिए ज़बरदस्त है, बहुत फास्ट काम करता है ये हर एक चीज़ तुरंत। वायरलेसली एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है। इसका म्यूजिक आउटपुट भी बहुत शानदार है, अच्छी क्वालिटी के स्पीकरों का इस्तेमाल किया गया है मारुति सुजुकी की तरफ से। ऑटोमेटिक एसी मिलता है, ये आपको बेस मॉडल से मिलेगा। हाँ, एक चीज़ और है, सिर्फ डेल्टा प्लस में मिलेगी आपको, वो क्या है? ऑटोमेटिक हेडलैम्प। ऑटोमेटिक हेडलैम्प डेल्टा प्लस में मिलेंगे आपको, जो कि डेल्टा और ना ही सिग्मा में, दोनों में नहीं मिलते हैं। यहाँ एक USB A टाइप का मिलता है आपको पॉइंट, यहाँ आपको 12 वोल्ट का सॉकेट मिलता है। बहुत ही सॉफ्ट आपको गियर बॉक्स मिलता है 5 स्पीड का। यहाँ मैनुअल हैंड ब्रेक रहेगा, कप होल्डर वगैरह मिलते हैं सब अच्छे मल्टीपल कलर के साथ। डैशबोर्ड दिया गया है, 2 ही एयरबैग मिलेंगे आपके डेल्टा प्लस तक। ग्लो बॉक्स ठीक ठाक है, कूलिंग नहीं है इसमें। मैनुअल IRVM रहेगा, ये डोर ओपनिंग लाइट येलो बल्ब के साथ। वैनिटी मिरर मिलता है आपको को ड्राइवर वाली सीट पे, और जो ड्राइवर सीट पे सनवाइजर, इस पे आपको कुछ नहीं मिलता है। तो ऐसा कुछ इंटीरियर दोस्तों। हाँ, ये चीज़ जरूर है, अगर सीट ड्राइवर वाली हाइट के लिए एडजस्टेबल होती थोड़ा सा और फील गुड फैक्टर हो जाता, लेकिन नेवरदलेस काफ़ी अच्छी गाड़ी है। अब लेके चलता हूँ आपको डेल्टा में। सबसे पहले जो की फोब है एग्जैक्टली सेम है, जैसे मैंने बताया था। ये वाला पोर्शन भी एग्जैक्टली सेम है, डेल्टा और डेल्टा प्लस में कोई भी फर्क नहीं है। यहाँ से देखेंगे ये भी एग्जैक्टली सेम है, सेम फैब्रिक वगैरह इस्तेमाल किया गया है, कोई भी चेंज नहीं है। जो कि CNG वाला वेरिएंट है तो फ्लाई बटन इसमें दे रखा है। अब अंदर बैठ के दिखाता हूँ क्या कुछ और भी चेंज है क्या। एक चेंज पहले बता देता हूँ मैं आपको जो रहने वाला है दोस्तों, वो क्या है कि ऑटोमेटिक हेडलैम्प मैंने जो बताया था आपको डेल्टा प्लस में मिलते हैं, वो डेल्टा में नहीं मिलेंगे। बाकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एग्जैक्टली सेम रहने वाला है आपका। CNG का गेज और पेट्रोल का गेज अलग अलग दिखाई दे रहा होगा आपको, बाकी चीज़ें कोई फर्क नहीं है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एग्जैक्टली सेम रहने वाला है। वो सेम आपको इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलती है जो कि डेल्टा प्लस में मिल रही थी। वायरलेसली एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले आप चला सकते हैं, बहुत फ्लूइड है, बहुत बेहतरीन है। डिटो कॉपी है दोस्तों सभी चीज़ें, डेल्टा प्लस में और डेल्टा में कोई फर्क नहीं है। अब आपको कहाँ लेके चलता हूँ। इंटीरियर में सिर्फ एक फ़र्क क्या है, डेल्टा से डेल्टा प्लस में आप जाएंगे, ऑटोमेटिक हेडलैम्प का स्विच यहाँ मिलता है हेडलाइट वाले टॉगल पर, और उसके अलावा कोई भी फर्क नहीं है। सेम मैंने बताया था, चाबी ऐसे मिल रही है। ड्राइवर साइड ऑटो अप डाउन यहाँ पर भी है। जो ORVM है वो हाथ से ही फोल्ड एंड फोल्ड, और उनकी सेटिंग इस प्रकार से आपको हाथ से ही करनी पड़ेगी। यहाँ किसी प्रकार का कोई भी टॉगल नहीं दे रखा है, ये फीचर आपका माइनस रहेगा। और क्या है, सेम सीटों का फैब्रिक वगैरह है, कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ पर ये बटन वगैरह एग्जैक्टली सेम है। तो अंदर बैठे दिखाता हूँ और क्या चीज़ें हैं। जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे कि मैंने बताया है कि बेस मॉडल से आपको सेम मिल रहा है। देखिए बिल्कुल सेम फीचर वगैरह दिए गए हैं, कोई फ़र्क नहीं है। सेम बेस से आपको टिल्ट मिल रहा है, टेलीस्कोपिक नहीं मिलेगा। हाँ, ये बड़ा फ़र्क है कि सिग्मा में आपको म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलता है किसी प्रकार का भी, तो ये चीज़ है। ना ही स्टीयरिंग व्हील के ऊपर कंट्रोल वगैरह मिलते हैं। ORVM भी जो एडजस्टमेंट है वो नहीं मिलती है आपको, क्योंकि सिग्मा से डेल्टा आप जाने में 1 लाख रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं आपको। तो बाहर निकल के बताऊंगा मैं आपको क्या क्या डिफरेंस वगैरह है। ऑटोमेटिक AC वगैरह सब चीज़ें मिल रही हैं आपको। ये डैशबोर्ड में कलर थीम वगैरह ये सेम टू सेम है दोस्तों। बस एक ये फ़र्क है कि जो गियर नोब है उसके ऊपर यहाँ पे क्रोम वगैरह इस्तेमाल नहीं किया गया, पियानो ब्लैक वगैरह का और रिंग का इस्तेमाल यहाँ नहीं किया गया, बिल्कुल ब्लैक आउट मिलेगा आपको। और एक USB के लिए यहाँ पॉइंट नहीं मिलता आपको, सिर्फ 12 वोल्ट का मिलेगा। तो ये फ़र्क है दोस्तों। मैनुअल IRVM रहेगा। यहाँ जो लाइट है वो भी सिग्मा में आपको नहीं मिलती है, जो डेल्टा मिल रही थी, ये एक फ़र्क आ गया। और वैनिटी मिरर भी नहीं मिलता है सिग्मा में आपको, जो कि डेल्टा मिल रहा था। बाकी चीज़ें सेम टू सेम है। अब बाहर निकल के बताता हूँ किस बंदे के लिए कौन सा वाला वेरिएंट ज़्यादा बेटर रहने वाला है। देखिए दोस्तों, अगर आपके पास सिंपल है, पेट्रोल गाड़ी लेनी है, चलना कम है आपको और बजट टाइट है, तो सिग्मा वेरिएंट सबसे बेहतरीन वैल्यू क्रिएट करता है। इसमें म्यूजिक सिस्टम लगवाइए और आपके काम पूरे तरीके से डन है।
उसके बाद आपका जो डेल्टा वेरिएंट है उसको तभी ऑप्ट करिए जब आपको सीएनजी लेनी हो। और डेल्टा प्लस जो है वो एक ऐसा वेरिएंट है जिसके अंदर प्रीमियम फीचर आने लग जाते हैं, आपके काम की सभी चीज़ें आ जाती हैं, तो आपको एक्स्ट्रा खर्चा आफ्टर मार्केट वगैरह कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये कंपेरिजन वीडियो रहेगा दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।